बताइए आप प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? कौन सा अम्ल? आगे ठीक है, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल होता है। अब इससे क्वेश्चन होगा सेकंड बेंच पर। फर्स्ट में बताइएगा पीतल मिश्रण होता है किन तत्वों का? ठीक है, तांबा और जस्ता का। आगे आप बताइएगा दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता क्या कहते हैं? कौन सा दृष्टि दोष? वर्णाधता, मतलब रंग नहीं समझ में आता। ठीक है, आगे बताइएगा नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है, फिटकरी और सोडा होता है। आगे क्वेश्चन जाएगा, आप बताएंगे पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना डिग्री सी है? नहीं, कितना बोले? अपने आप जल जाएगा, बढ़ने पर ना टेम्परेचर बोलिएगा। ठीक है, 105 डिग्री सी होता है। आप ही से क्वेश्चन होगा, बताएंगे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे मनोज जी बताइएगा जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना टेम्परेचर पर, तापमान पर? 4 डिग्री सी। ठीक है, 4 डिग्री सी पर। आगे बताएंगे मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, 90 बोलिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा, इधर बताइएगा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, आगे बोलेंगे रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का कब किसको कहते हैं? प्लीहा को। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टिबिया टांग में होता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, कौन कौन? नीला, हरा और लाल। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? पानी तो आज लेवन है कि भुला गए। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? किससे? ठीक है, ध्वनि से। आगे आप बताएंगे थर्ड बेंच पर क्वेश्चन होगा, बताएंगे मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स यानी कि क्रेनियल नर्व्स या नस की संख्या, ठीक है, 12 जोड़ा या 24 होता है। आगे बताइएगा क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, प्लांक। आगे बताएंगे ध्वनि तरंगे होती है, कैसी तरंगे होती है? ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आप बता दीजिएगा प्रोटॉन के खोज करता, ठीक है, रदरफोर्ड। आगे बताएंगे प्याज परिवर्तित रूप है किसका? ठीक है, तना का। विटामिन शब्द का प्रतिपादक क्या? हंक। ठीक है, आगे बोलिएगा रक्त में प्रमुख तौर पर जो धातु पाया जाता है? धातु। ठीक है, आयरन, लोहा। विटामिन सी का सर्वोत्तम, चलिए बोलिए, आंवला। ठीक है, प्रकाश का जल में वेग कितना होता है मीटर पर सेकंड? 2.25 ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे कम चालक धातु का नाम बताइए। लोहा सबसे कम चालक होगा, बोलिए। सोना। सीसा होता है। टीन का लैटिन नाम बताएंगे?
स्टीन का लैटिन नाम बोले। आगे क्या बोले? स्टेनस। आगे क्वेश्चन जाएगा सेकंड बेंच पर, फर्स्ट में क्या बताएंगे? टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? टीएनटी। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? ठीक है, यह कहती हूँ। सागौन का वनस्पति के नाम? ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस। (223) है ना पूरा? फर्स्ट सेकंड केवल। चलिए बताइएगा, आगे क्वेश्चन होगा आपसे है 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? ठीक है, लैंग्वेज से, भाषा से। आगे बताइएगा, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। कैवें संविधान संशोधन में? ठीक है, 92 संविधान संशोधन में। वर्ष बताएंगे किस वर्ष? वेरी गुड, 2003। थोड़ा खिसक जाइए। अभी ये सवाल होगा विनोद जी? तो दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आगे बेंच को खींच लीजिए ना। तो अभी सवाल है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1955 में हुआ था। आगे सवाल होगा, रोहन जी बताएंगे, दूसरी अनुसूची संबंधित है किससे? राज नहीं, दूसरी अनुसूची संबंधित है, बोलिए। ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन होगा, केंद्र राज्य संबंध वर्णित है कैवीं अनुसूची में? ठीक है, 7वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, वर्ष बताएंगे। ठीक है, 1985। छोटा डेट बताइएगा। ठीक है, 15 फरवरी 1985 को। आगे क्वेश्चन का मनोज जी बताएंगे, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी कब? ठीक है, ठीक है, 52वां संशोधन संविधान के संशोधन 1985 में किया गया था। आगे क्वेश्चन जाएगा, संविधान में देश का नाम क्या है? आपसे होगा? अच्छा, बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? भारत है या इंडिया नाम? संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? आगे 5वां भाग सबसे बड़ा है। आगे आप बताएंगे, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग के किस अध्याय में? ठीक है, 5वें भाग के 4थे अध्याय में। फर्स्ट बेंच पर संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? 15वें में निर्वाचन है और 18वें में 2 सवाल था, बोलिएगा। क्या है? उत्तराधिकारी, निर्वाचन और बोलिए। 18वें में क्या है? अल्पसंख्यक। आगे
बोलिएगा बोलिएगा। आपात उपबंध है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है कैवा अनुच्छेद? संख्या बताना अनुच्छेद का। आगे बोले। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है किस अनुच्छेद में या कैवा अनुच्छेद में? 6। आगे 2 में है। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, इधर था ना, आप बताएंगी राज्य पुनर्गठन आयोग के ये तो छोड़िए इस क्वेश्चन को, पुरानी बात है। आगे आप ही से सवाल होगा, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य बताइए कब हुआ था? कब? 1953 में। छोटा डेट। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर 1953 में। कब? 1 अक्टूबर। सेकेंड बेंच पर आपसे क्वेश्चन होगा, गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था कैवे संविधान के संशोधन में और कब? 1989। गलत जवाब है। 56वां सही था। 56 राइट आंसर। 87 1987 में हुआ था। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था कैवे संशोधन में और कब? 26 नहीं है। आगे 1991 इज राइट आंसर। वर्ष बस बताना है। 69 संशोधन 69वां है ना। आगे होगा क्वेश्चन, बताइएगा तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? 2014। छोटा डेट बताइएगा। एक आदमी वहां बैठ जाइए, एक आदमी इधर बैठ जाइए, हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। 1 मिनट, हम भी भुला गए, क्या बोले थे? हाँ, तेलंगाना राज्य का निर्माण 2014 ठीक है, लेकिन डेट बताइएगा। ठीक है, 2 जून। आगे थर्ड बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, इधर बैठ जाइए। चलिए, आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा मूल कर्तव्य लिया गया है किस देश से या कहां से? चलिए, आयरलैंड। मूल कर्तव्य बोलेगा अमेरिका। आगे अमेरिका सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ मिला दीजिएगा, अलग है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहां से? अमेरिका से। आगे ब्रिटेन। आगे आयरलैंड। आगे आगे क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? कनाडा। जापान इज राइट आंसर। चलिए, आगे आपसे थर्ड में क्वेश्चन जाएगा। थर्ड बेंच पर बताएंगे, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है कहां से? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। इसको जर्मनी के बीमार संविधान से भी कहते, नहीं पता नहीं क्यों। आलोक जी बताइएगा, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई किस अनुच्छेद और कैवे भाग में? भाग है 20 में, अनुच्छेद है 368। जगह बताना है
हाँ बताइए। ठीक है, भाग 20 अनुच्छेद 368। आगे क्वेश्चन जाएगा, अभिनव जी बताइएगा, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है पहले किस सदन में? हाँ आराम से, इनको सोचने दीजिए। बोलेगा किसी भी सदन में पास कर सकते हैं, कोई भी बिल पेश कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जाएगा, रोहन जी बताइएगा, वन एवं पर्यावरण विषय संबंधित है किस सूची से? इधर आके बैठिए। हाँ ठीक बोले, समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची विषय लिया गया है किस देश से? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। विजय जी बताइएगा, शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कैवें संविधान संशोधन और कब? वर्ष 1776। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा, मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा कैवी अनुसूची में जोड़ा गया? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को कैवी अनुसूची में जोड़ा गया? ठीक है, 8वीं अनुसूची में। आगे बताइएगा मनोज जी, ये जो जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में कैवें संविधान संशोधन और कब? 21 बोल रहा है इधर। ठीक है, 71। वर्ष बताएंगे? थोड़ा सा गड़बड़ा, 1992, 92 में। सातवीं अनुसूची संबंधित है किससे? नीरज जी, अच्छा इधर है, अब बताइए। सातवीं अनुसूची भाषा से, चलिए इधर बताइए। केंद्र और राज्य क्या? शक्तियों के बंटवारा से। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे से सरकारों के शुल्क एवं टैक्स लगाने से भी संबंधित है। ठीक है, आगे बताइएगा, आप ही से सवाल जाएगा, 10वीं अनुसूची संबंधी है किससे? ठीक है, दल बदल क्या संबंधित है? ठीक है, आगे बताइएगा, और तो इधर हो गया लगभग। आप बताइए, संविधान की संप्रभुता निहित होती है किसमें? संविधान की संप्रभुता निहित होती है किसमें? जनता। ठीक है, जनता में निहित होती है। और तो इसमें कुछ बच नहीं रहा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड सवाल है। करण जी बताइएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा किया गया था। कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, संत रामानंद के थे। रामानुज के अनुयायी को क्या कहते हैं? बोलिए। ठीक है, वैष्णव कहते हैं। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? बोलिएगा। आगे, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? क्या बोले? बोलिए आगे, क्या बोल रहे? ठीक है, अमर मूल है। आगे थर्ड में क्वेश्चन होगा, बताइएगा,
अमर मूल बोले थे। हाँ। आगे बताइएगा, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व दिया गया? बोले ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद का आगे आप ही से सवाल होगा, बताइएगा शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक? ठीक है, वल्लभाचार्य। आगे बताइएगा, किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश का प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? ठीक है, रामानंद। बीजक के रचयिता? कबीर। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोले पाकिस्तान में कहाँ? बोलेगा तलवंडी में कहाँ? गांव का नाम पूछ रहे हैं, बोलेगा। आगे आगे ठीक है, ननकाना साहेब, तलवंडी, पाकिस्तान। आगे क्वेश्चन होगा, हो गया नहीं इधर थर्ड बेंच पर, बताएंगे दक्षिण भारत में शिव भक्त संत, वहीं बैठ जाइए, हो जाएगा। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अलवार नहीं बोलते हैं। आगे हाँ बोले, दक्षिण भारत में शिव संतों को, शिव भक्त संतों को क्या कहते हैं? ठीक है, नैनार। अब विष्णु भक्त को? ठीक है, अलवार। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? बोले ठीक है, शंकरदेव। किनका? संस्थापक पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा संस्थापक। सिलसिला बताएंगे मैं ना। चिश्ती किधर था? आलोक जी। संप्रदाय क्या? संस्थापक कौन थे? ख्वाजा थे कोई, बोलिए। ठीक है, चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे आप ही से सवाल होगा, सुहरावर्दी। आगे शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, कादरी। पास है। शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सत्तारी। हो जाएगा सर, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा सुधार। हाँ, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी। ठीक है, बदरुद्दीन। आगे बताइएगा, नक्शबंदी। नक्शबंदी। आगे नक्शाबंदी नहीं है, नक्शबंदी है। बोलिए। ठीक है, बाकी बिल्लाह। और इसमें क्या पूछो? ठीक है, कहाँ था इसमें? ये पूरा आगे बताइएगा, लास्ट बेंच पर ही जाएगा। मनोज जी बताइएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपका।
टकसाल जो है ना, टकसाल किस प्रकार के धन से संबंधित है? वहां पर किस प्रकार का सामान बनता है यानी धन बनता है? सीधा सवाल। टकसाल में सिक्का। ठीक है। भारत देश में आप ही से सवाल जाएगा, कितने टकसाल भारत सरकार ने मान्यता दी है जहां पर बनता है ये? कितने जगह पर है? भारत सरकार की कितनी टकसाल है, कहने का मतलब जगहों पर? 4 है। ठीक है। आप बताएंगे चारों का नाम? पास कर गए। चलिए आगे। कहां कहां टकसाल है? नोट्रिक्स जगह बता रहे हैं, जगह पूछ रहे हैं हम, जगह स्थान कहाँ है? टकसाल 4 जगह है ना? मुंबई, कोलकाता। ठीक है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है। सवाल जाएगा, मुंबई की स्थापना कब हुई थी, मतलब टकसाल की? मुंबई में जो टकसाल बना था वो कब? बोलिए नीरज जी। इधर 1830। ठीक है। हैदराबाद? ठीक है, 1903। कोलकाता भी बता दीजिए आप। 1950। ठीक है, 1950। नोएडा बताना आगे। 1953। आगे 56। आगे 1800। ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। कौन सा? 19 की 18? ठीक है, 1989। 1989। आगे क्वेश्चन जाएगा, किधर था रवि जी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भारत में सिक्के जारी करने का विभाग कौन करता है जारी? केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। पूरा है ना? आगे बताना है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? आगे करेंसी नोट प्रेस। बढ़ते चलेंगे जब तक हम बोले ना। हैदराबाद। बढ़ते चलिए। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक है सर। ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र। आगे सवाल जाएगा, इधर है, इधर आप ही से है। नासिक में है करेंसी नोट प्रेस, महाराष्ट्र में। यहां पर कितने कितने का नोट छपता है? बचता ही नहीं है सवाल, इसमें क्या बनेगा सवाल? बस क्वेश्चन ही क्या बनेगा इसमें? एक क्वेश्चन बनेगा स्थान, 2 क्वेश्चन को डिफाइन करते करते 4-8 क्वेश्चन। अब उतना जानकारी हमको समझ रहे तब ना। आप लोग पढ़ते, हम तो पढ़ते भी नहीं। पढ़ के आएंगे तभी बना पाएंगे, नहीं तो। देखिए 50, 100, 500 ही बोल दिए हैं, बस एक तो छूट रहा है। 10 का भी नोट बनता है, छपता है मतलब। आगे सवाल जाएगा, बताइएगा, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बढ़ते चलेंगे। बैंक नोट प्रेस। बढ़ते चलिए।
सेकेंड बेंच हो गया, थर्ड बेंच बोलिए आगे, पुणे बढ़ते चलिए। हैं? पुणे गलत है। देवास कोई बोले थे, सही जवाब है देवास, एमपी मध्य प्रदेश। फिर हो गया, आप बताएंगे ये जो देवास में बैंक नोट प्रेस है, यहाँ पर कितने कितने के नोट छपते हैं? देखिए वो रिपीटेड भी रहेगा, ऊपर वाला जो था वो भी होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह छपा। चलिए अब इतना हिंट मिल गया, अब आगे नहीं, आराम से, इतना भी नहीं है, इसमें भी गड़बड़ हो गया सब। और बोलिए, 50-100 ठीक था, एक और है, 50-100 के अलावा